दिनांक 10/9/2025 को थाना करसना स्थित इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पे पढ़ने वाले एक 12वीं के छात्र को चाकू लगी है या किसी नुकीले हथियार से उसे चोट लगी है। सूचना के तत्काल पश्चात उसे CHC करसना लाया गया, जहाँ से उसे SRM अस्पताल रेफ़र किया गया, जहाँ पे डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। तो नमस्कार, मैं हूँ सीता तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं प्रयागराज, जहाँ एक कक्षा 12 में पढ़ने वाले छात्र की हत्या कर दी गई है। और वह छात्र की गलती क्या थी, अब ये तो स्कूल का प्रबंधन बताए, यानी कॉलेज का प्रबंधन बताए, या तो उसके घर वाले ही यह कह सकते हैं कि हमारे छात्र की गलती क्या थी। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है और जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी कोई पता नहीं है। स्कूल प्रबंधन का जो प्रबंध तंत्र है, सबने जो है ताला लगा करके स्कूल में और भाग चले हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जो है प्रयागराज के यमुना पार्क करछना अंतर्गत एक इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज है, और उसी का मामला है, जहां एक अवनीश पांडे नाम का छात्र रोज की तरह पढ़ने के लिए अपने जो है कॉलेज यानी स्कूल में आता है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि वह ऊपर छत पे गया था, उसके बाद वह नीचे सीढ़ी उतर रहा था, तभी दो युवक स्कूल के ही उसको चाकुओं से जो है मारने लगे। चाकुओं से हालांकि उन्होंने पहला वार जो है उसके सिरे पर किया और दूसरा वार उन्होंने गर्दन पर किया, और अंत में जो है इतने बार जो है चाकुओं से गोदा कि जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उन दरिंदों का जो है मन भर गया, और उसके बाद जो है वह दरिंदे मौके से फरार हो गए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वहीं प्रबंध तंत्र की अगर बात करें, हम स्कूल के जो प्रबंधक जो प्रशासन समिति है उसकी हम बात करें, तो कोई बात करने की बात क्या, कतराने की बात क्या, सब जो है ताला बंद करके उसके बाद रफू चक्कर हो गए, यानी फरार हो गए। अब जो है परिजन मुकदमा दर्ज करवा करके और जो है अग्रिम कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, स्टूडेंट जो लाइफ होती है वह पढ़ने खेलने खाने की उम्र होती है, और आजकल आप जानते हैं कि तमाम कुछ जो है घर के संस्कार इतने क्षिप्त विक्षिप्त हैं कि उनके जो बच्चे हैं, यानी जैसी जिसकी परवरिश आदमी कहता है, जैसे जिसके बाप माँ वैसे उसका लड़का। तो कहने का तात्पर्य है जिसकी जैसी परवरिश है उसी हिसाब से उसका जो है क्रियान्वयन है। तो दोनों दरिंदे हैं, एक का नाम जो है अभिषेक सोनी है और दूसरे का नाम जो है अभय पाठक है। यह दोनों दरिंदे इस छात्र को यानी अवनीश पांडे को जो है निशाना बनाते हैं और उसकी जो है हत्या कर देते हैं। लड़ाई का कोई कारण नहीं था। स्कूल में सामान्य बात है कि लड़के आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि छोटी सी बात को लेकर के उसके बाद उसको चाकुओं से गोद करके जो है मार डाला जाए। हालांकि एक वीडियो जारी हुआ है, वीडियो में जो है अगर आप देखेंगे तो आपके रूह कांप जाएगी। वीडियो जो है वह अवनीश पांडे के भाई का है। अवनीश पांडे का भाई जो है वह कक्षा 10 में पढ़ता है, उसका नाम दिग्विजय पांडे है। और दिग्विजय पांडे जो है अपने भाई के शव को लेकर के उसके बाद चिल्ला रहा है, खून से लथपथ है। लेकिन यह दरिंदे यानी किसी को जो है थोड़ी भी तरस नहीं आई कि उसको जो है मासूम यानी कक्षा 10 में पढ़ने वाला भाई जो है अपने बड़े भाई के को जो है गोद में लेकर के वो चिल्ला रहा है। लेकिन यह दरिंदे ताबड़तोड़ जो है यानी ताबड़तोड़ चाकुओं का वार करते हुए उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने पर मौके पर ही ये दरिंदे दोनों जो है भाग निकले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह दोनों दरिंदे यानी जो है आपके माही पेड़ी स्थित यानी करछना स्थित एक गाँव माही पेड़ी है। हालांकि यह कौधियारा एरिया में लगता है, तो उसी एरिया का मामला है। तो माही पेड़ी स्थित जो है गांव के यह दोनों दरिंदे हैं। एक बार फिर इन दोनों दरिंदों का नाम मैं आपको बता रहा हूं, अभिषेक सोनी और अभय पाठक। यह दोनों दरिंदे हैं जिसने अवनीश पांडे को जो है मौत के घाट उतार दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें यह कहा जा रहा है कि उसके परिजनों की हम बात करें, अवनीश पांडे के परिजन यह कह रहे हैं कि कोई दुश्मनी नहीं थी। कुछ दिन पहले सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाने वाले पप्पू मिश्रा से हमारे बच्चे से विवाद हुआ था, तो पप्पू मिश्रा ने कहा था कि हम तुमको जान से मरवा देंगे, और उसके बाद उसी के सब रिश्तेदार ये सब मिल करके उसके बाद हमारे बच्चे की हत्या कर दी। अब आप समझ लिए होंगे, थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर अवनीश पांडे की हत्या कैसे हुई। यानी बात यहाँ तक पहुँच रही है कि स्कूल का जो टीचर है, पढ़ाने वाला जो पप्पू मिश्रा है, उससे जो है अवनीश पांडे की जो है लड़ाई कहा सुनी हुई थी। तो अवनीश पांडे को उसने कहा था पप्पू मिश्रा ने कि हम तुमको जो है जान से मार देंगे, और अंत में जो है पप्पू मिश्रा अपने कार्य में सफल हो गया।
यानी क्यों ना स्कूल यानी कॉलेज का प्रबंधन जो है, तंत्र जो प्रबंधक है, जो स्कूल प्रशासन समिति है, वह ताला लगा कि क्यों ना भागे। इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे इसमें स्कूल इन्वॉल्व है। यानी अवनीश पांडे की हत्या करने में वो दो हत्यारे जो हैं वो तो है ही, लेकिन इसमें स्कूल के कहने पर, स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल के टीचरों के कहने पर ही जो है अवनीश पांडे की हत्या हुई है। यह भी कहा जा रहा है कि उनके जो वहाँ के टीचर हैं, उनके एक रिश्तेदार से इनकी ज़मीन की लड़ाई भी चल रही है। अब आप समझ लीजिए। हालांकि अवनीश पांडे की जिस तरह से मौत हुई है, जिसने भी यमुना पार की यह घटना देखी है, काफ़ी दर्दनाक घटना है। उसने सब जो है रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। सभी ने जो है इस बात की निंदा की है कि इस तरीके का जो है नहीं करना चाहिए। किसी के बच्चे को चाकुओं से गोद करके इस तरीके से हत्या नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैं बता दूं, जैसा मैं आपको बताया कि मुकदमा इसमें जो है दर्ज हो गया है और इसमें कार्यवाही जो है हो रही है। अब वही अवनीश पांडे के जो पिता हैं अमित पांडे और दादा त्रिलोकी पांडे जो है, इन्होंने ये बात बताई है कि पप्पू मिश्रा जो अंग्रेजी का और सामाजिक विज्ञान जो पढ़ाने वाला टीचर है, उससे हमारे बच्चे से जो है कुछ कहा सुनी हुई थी और कहा सुनी हुई थी। उसके बाद जो है उसने अपना प्लान सेट किया और उसके बाद उसने अभिषेक सोनी और अभय पाठक को सेट करते हुए उसके बाद जान से मरवा दिया, यानी जो है मौत के घाट उतरवा दिया। अब दोस्तों कुल मिलाकर के ये इंदिरा गांधी जो स्मारक इंटर कॉलेज है, अब इसका क्या नाम होगा? यानी सब मीडिया और हर जगह जो है नाम लिखा जा रहा है कि इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के छत से सीढ़ी पर आते हुए बच्चे को जो है चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी गई। और उसमें शामिल कौन है कि बच्चे और प्रबंध तंत्र, वहाँ का जो प्रबंध तंत्र है वह शामिल है। अब प्रबंध तंत्र शामिल किस तरीके से है? जिस तरीके से कि यह जो है अवनीश पांडे के जो इसके जो पिता हैं और इसके जो बाबा हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं, तो अब यह आरोप जो लगा रहे हैं इसका मतलब अगर इसको आरोप को देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि प्रबंध समिति जो है स्कूल की है उसने हत्या करवाई है। हालांकि मैं आपको बता दूं, गढ़वा कला के निवासी अवनीश पांडे है, उम्र 17 साल की है, कक्षा 12 में जो है यह लड़का पढ़ता था। तो दोस्तों यह प्रयागराज का पहला घटना नहीं है। यह प्रयागराज को जो है इस समय पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि आजकल प्रयागराज में तमाम इस तरीके की घटनाएँ बहुत हो रही हैं। आए दिन हत्या, रेप और मर्डर की जो घटनाएं हैं इस तरीके जो हो रही हैं वह पहली घटना नहीं है। लेकिन हम निवेदन करेंगे उन बच्चों के घरों के लोगों से, जो लोग हैं, भैया अपने बच्चों को देखिए, उन पर जो है ख्याल रखिए कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा चाकू लेकर के स्कूल टहल रहा है या बच्चा जो है पिस्तौल लेकर स्कूल घूम रहा है, ये बच्चा आगे चल कर के बनेगा क्या? दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सारा देखा होगा, बदमाश बनने की जिसने कोशिश किया उसकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक चली नहीं। या तो उसको बदमाशों ने ढेर कर दिया या तो उसको पुलिसों ने ही ढेर कर दिया। यानी जो रंगदारी और बदमाशी वसूली की जो ज़िंदगी होती है वो क्षण भर की ज़िंदगी होती है, 4-6 साल 10 साल से ऊपर ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। क्योंकि बदमाश को बदमाश मिल जाता है और बदमाश को बदमाश अगर नहीं मिला तो उसको पुलिस मिल जाती है, यानी उसका सफाया जो है तय है। और इस समय जो है तमाम लोगों, जो बच्चे हैं, उनके दिमाग में ऐसा आता है कि हम ऐसा कुछ दिखावा करें कि हमारा जो है जलवा दिखे। जलवा दिखने के चक्कर में या तो उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जा रही, या तो उनकी हत्या हो जा रही है, या तो वह किसी न किसी जो है बहाने वो मरे चले जा रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है जलवा दिखाने के चक्कर में। भैया पढ़ने की उम्र है, अपने बच्चों को समझाइए, बच्चों को संस्कार दीजिए, पढ़ाई करें, लिखाई करें, बड़े बड़े अधिकारी बने, IAS PCS तमाम जो है अच्छे अच्छे अधिकारी बने और देश का जो है नाम रोशन करें, अपने घर का अपना भी नाम रोशन करें। क्योंकि ये सब चाकू में और पिस्तौल बाजी में कुछ रखा नहीं है। इसमें ज़िंदगी तबाह या घर वालों की धज्जे उड़ा देना, घर का सत्यानाश कराने के अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस प्रयागराज के करछना की इस घटना से? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।